नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में महिलाओं के लिए घर बैठे कमाई का अवसर खुला है। 3,900 से ज्यादा नौकरियों की घोषणा की गई है, जिसमें 9वीं पास महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है और ग्रामीण महिलाओं के लिए खास तौर पर फायदेमंद साबित होगी। राजस्थान में इस साल 1,455 स्कूल कम हो गए और नामांकन दर में करीब 3% की गिरावट दर्ज की गई। यह स्थिति शिक्षा व्यवस्था की गंभीर चुनौती को दिखाती है। सरकारी योजनाओं और संसाधनों के बावजूद बच्चों का स्कूल छोड़ना और स्कूलों का बंद होना चिंता का विषय बन गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर में वंदे भारत अनुरक्षण शेड का शुभारंभ किया। इस सुविधा से वंदे भारत ट्रेनों की मरम्मत और देखभाल में तेजी आएगी। रेलवे की तरफ से यह बड़ा कदम है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और समय पर ट्रेन संचालन सुनिश्चित होगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 13 और 14 सितंबर को होनी है। परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने विशेष ट्रेनें चलाई हैं। इससे हजारों उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में आसानी होगी। यह कदम युवाओं की मदद के लिए सराहनीय माना जा रहा है। RPSSC ने RIS भर्ती 2023 के इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिए हैं। अब अंतिम चरण के साक्षात्कार इस तारीख पर होंगे। उम्मीदवारों के लिए यह महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि चयन प्रक्रिया के आखिरी पड़ाव पर पहुंचने के बाद उनका भविष्य तय होगा। तैयारी में तेजी आ गई है। राजस्थान के सरकारी विद्यालयों की हालत फिर सामने आई। एक जर्जर स्कूल इतना खतरनाक हो गया कि बच्चे मंदिर में पढ़ने लगे। यह हाल देखकर लोग शिक्षा व्यवस्था की पोल खुलने की बातें कर रहे हैं। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जैसा मामला बन गया है। नवरात्रा पर राजस्थान में जमकर बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी बरसात का अलर्ट जारी किया है। इस वजह से खेतीबाड़ी को फायदा मिलेगा, लेकिन शहरी क्षेत्रों में जल भराव की परेशानी भी हो सकती है। लोग त्योहार के साथ बारिश का भी सामना करेंगे। भरतपुर में भाजपा के पूर्व विधायक के घर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। यह घटना अचानक हुई, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। राजनीतिक और व्यक्तिगत कारणों पर अब चर्चा चल रही है कि आखिर हमले के पीछे कौन लोग शामिल थे। राजस्थान में बादलों पर ड्रोन से रसायन छोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन रामगढ़ क्षेत्र फिर भी सूखा रह गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि मौसम की स्थिति अनुकूल न होने से बारिश नहीं हो सकी। लोग पूछ रहे हैं कि इतनी कोशिशों के बाद भी पानी क्यों नहीं बरस। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राजस्थान में पहली बार घूमर फेस्टिवल 2025 आयोजित होगा। इस फेस्टिवल के जरिए प्रदेश की संस्कृति और परंपरा को नई पहचान मिलेगी। कलाकारों को मंच मिलेगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। लोग इस आयोजन को लेकर अभी से उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। IIT जोधपुर ने पहल करते हुए हिंदी माध्यम में B.Tech की पढ़ाई शुरू करने का फैसला लिया है। अब छात्र अपनी मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। यह निर्णय उन विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत है जिन्हें अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई में कठिनाई होती है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पुराने संस्थानों का नाम बदलना उचित परंपरा नहीं है। उनका मानना है कि इस तरह के कदम से संस्थान की पहचान और इतिहास पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि नई सरकारों को काम पर ध्यान देना चाहिए, न कि नाम बदलने पर। कांस्टेबल परीक्षा के लिए जो स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, उनका गुरुग्राम और रेवाड़ी में ठहराव होगा। इससे बाहर से आने वाले अभ्यर्थियों को काफी सुविधा मिलेगी। रेलवे की इस व्यवस्था को लेकर उम्मीदवारों में राहत की भावना है। परीक्षा के दिनों में भीड़ संभालना आसान होगा। जयपुर पहुंचे प्रधानमंत्री गौरव यात्रा के दौरान UDH मंत्री खर्रा ने स्वागत किया। यह यात्रा भाजपा के लिए राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लोगों की भीड़ जुट रही है और पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में लगी है। सरकार की योजनाओं का प्रचार भी किया जा रहा है। कोटा में दुनिया का सबसे बड़ा रावण का पुतला तैयार किया जा रहा है। इसकी ऊंचाई 215 फीट और वजन करीब 12 टन होगा। खास बात यह है कि इसे रिमोट से जलाया जाएगा। दशहरा पर इस अनोखे आयोजन को देखने हजारों लोग कोटा पहुंचेंगे। यह रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। सांवलिया सेठ मंदिर में चढ़ावे का हिसाब 19 दिन बाद सामने आया। नोटों का अंबार लगा हुआ था, साथ ही सोना चांदी और नकद की गिनती पूरी की गई। मंदिर में चढ़ावे की मात्रा देखकर लोग हैरान हैं। यह मंदिर भक्ति के साथ साथ संपन्नता का भी प्रतीक बनता जा रहा है। राजस्थान के पशु मेले में 11 क्विंटल का सिंघम भैंसा सबका ध्यान खींच रहा है। इसकी कीमत और ताकत दोनों ही अद्भुत मानी जा रही हैं। एक बार सीमन ड्रॉप का चार्ज 2,400 रुपए तक रखा गया है। लोग इस भैंसे को देखने और इसकी खूबियां जानने उत्साह से पहुंच रहे हैं।
राजस्थान रोडवेज अक्टूबर से आपणी बस सेवा शुरू करने जा रहा है। इस सेवा से ग्रामीण इलाकों में यात्रा आसान होगी, लोग शहरों तक बेहतर ढंग से जुड़ पाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीणों को राहत मिलेगी और परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी। लोग इसे बड़ी सुविधा मान रहे हैं। अमेरिका के 50% टैरिफ बढ़ाने से राजस्थान की वूलन और सूत इंडस्ट्री पर संकट गहरा गया है। कारोबारियों को निर्यात में नुकसान हो रहा है। उद्योग जगत चिंतित है कि अगर यह हाल रहा तो हजारों लोगों की आजीविका पर असर पड़ेगा। इस मुद्दे पर व्यापारी समाधान की मांग कर रहे हैं। राजस्थान परिवहन विभाग अब पूरी तरह कैशलेस हो गया है। चालान का भुगतान अब ऑनलाइन होगा, नगद स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ेंगी। लोग मोबाइल से आसानी से जुर्माना भर सकेंगे। विभाग ने डिजिटल इंडिया की दिशा में यह बड़ा कदम उठाया है। जालौर जिले के सांचौर में लूणी नदी उफान पर आ गई। इस वजह से 50 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट गया है और लोग टापुओं पर फंस गए हैं। प्रशासन ने राहत कार्य शुरू किया है, लेकिन हालात गंभीर बने हुए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश जारी है। राजस्थान न्यूक्लियर पावर सेंटर के रूप में विकसित हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी बांसवाड़ा में इस बड़े प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाएंगे। इस परियोजना से ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार के अवसर भी बनेंगे। यह राजस्थान के विकास के लिए ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि शहरी सहकारी बैंक को समाज के अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति के लिए काम करना चाहिए। उनका मानना है कि बैंकिंग व्यवस्था तभी सफल मानी जाएगी जब गरीब और वंचित लोगों को सीधा फायदा पहुंचे। उन्होंने सहकारी बैंकों को जिम्मेदारी से काम करने की नसीहत दी। राजस्थान के एक सांसद पर आरोप है कि उन्होंने 6 लाख रुपए का बिजली बिल नहीं चुकाया। अब हाई कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है कि 3 दिन में पैसा जमा कराओ, तभी कनेक्शन फिर से जुड़ा जाएगा। इस मामले ने नेताओं की जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजस्थान में अब भर्ती परीक्षाएं टैबलेट्स पर होने वाली हैं। इसके लिए सरकार IIT कानपुर और IIT मद्रास के साथ मिलकर परीक्षण कर रही है। इससे कॉपी करने की संभावना कम होगी और एग्जाम ज्यादा पारदर्शी हो जाएंगे। उम्मीदवारों को भी टेक्नोलॉजी से फायदा मिलेगा। बाड़मेर के रेगिस्तानी इलाके में हालात बिगड़ गए हैं। बारिश से अचानक बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। सेना को लोगों की मदद के लिए बुलाना पड़ा। सेना ने 21 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। लोगों में डर का माहौल है क्योंकि रेगिस्तान में इतनी बारिश पहले कभी नहीं देखी गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी RPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। कुल 14 विषयों की आंसर की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। जिन उम्मीदवारों ने एग्जाम दिया था वे अब अपने जवाब मिलाकर अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका परिणाम कैसा रहेगा। त्योहारों में लोगों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने राजस्थान से दिल्ली और मुंबई जाने वालों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई है। इससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। सीटों की संख्या बढ़ने से त्योहारों के दौरान सफर आसान हो जाएगा। लोग बिना दिक्कत अपने परिवार तक पहुंच सकेंगे। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर परीक्षा शहर की स्लिप जारी कर दी गई है। अब अभ्यर्थी यह देख सकते हैं कि उन्हें किस शहर में परीक्षा देनी है। यह जानकारी ऑनलाइन पोर्टल से ली जा सकती है। उम्मीदवार अब अपनी तैयारी उसी हिसाब से प्लान कर सकते हैं। खाटू श्याम जी आने वाले भक्तों के लिए नगर पालिका ने बड़ी राहत दी है। सफाई और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए खास कदम उठाए गए हैं। भक्तों का सफर पहले से ज्यादा आरामदायक होगा। भक्तों को भीड़ और गंदगी से परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। श्रद्धालुओं में खुशी का माहौल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट और ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट से पर्यटन को नई ऊंचाई मिलेगी। इससे राजस्थान की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटक इन जगहों की खासियत जान पाएंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था में भी बढ़ोतरी होगी। यह योजना पर्यटन को नया आयाम देगी। राजस्थान विधानसभा में बीजेपी विधायक ने 2 मुस्लिम विधायकों को मूल धर्म में लौटने की सलाह दे डाली। इस बयान से सदन में हंगामा मच गया। विपक्षी दलों ने इसे धार्मिक कटाक्ष बताया। माहौल इतना गर्मा गया कि कई विधायक एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगे। मामला सोशल मीडिया पर भी चर्चा में है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में रेल सुविधाओं का विस्तार प्राथमिकता से किया जा रहा है। नई लाइनों और स्टेशनों के आधुनिकीकरण पर काम तेजी से चल रहा है। इससे यात्रियों को यात्रा के दौरान बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। सरकार चाहती है कि छोटे कस्बों को भी रेल नेटवर्क से जोड़ा जाए। टीचर भर्ती के मामले में बड़ी खुशखबरी आई है। RPSC, BPSC और कई राज्यों ने मिलकर बम्पर टीचर भर्तियां निकाली हैं। लाखों उम्मीदवारों के लिए यह सुनहरा मौका है। आवेदन की तारीखें और प्रक्रियाएं अलग अलग हैं। नौकरी चाहने वाले युवाओं के लिए यह बड़ी राहत की खबर है।
राजस्थान विधानसभा में मतांतरण पर बड़ा फैसला हुआ। अब अगर कोई जबरन धर्म बदलवाने की कोशिश करता है तो उसे उम्र कैद और 1 करोड़ रुपए जुर्माना हो सकता है। इस विधेयक को सदन में हंगामे के बीच पास किया गया। विपक्ष ने इसका विरोध किया, लेकिन सरकार ने इसे सख्ती से पारित कर दिया। विधानसभा में इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच बड़ा हंगामा हो गया। वजह थी सदन की मर्यादा। कुछ विधायकों के बयान पर तीखी बहस हुई और कहा गया कि सदन कोई बेडरूम या बाथरूम नहीं है। इस टिप्पणी के बाद माहौल और बिगड़ गया। दोनों दलों के बीच जोरदार आरोप प्रत्यारोप हुए। भड़ला इलाके में हुए मारपीट मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। घटना के बाद लोगों में गुस्सा था, लेकिन पुलिस ने तेजी से स्थिति संभाली। आरोपियों से पूछताछ चल रही है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से कड़ी सजा की मांग की। IIT जोधपुर ने ऐसा लैंग्वेज मॉडल तैयार किया है जिससे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी आसानी से IIT पास कर सकेंगे। अब यह मॉडल पूरे देश में लागू होगा। इसका फायदा ग्रामीण और छोटे कस्बों के बच्चों को मिलेगा। शिक्षा में भाषा की बाधा खत्म होने से और भी टैलेंट सामने आएगा। राजस्थान के एक युवक की सक्सेस स्टोरी चर्चा में है। उसने सालाना 1 करोड़ रुपए की कमाई से अपनी जिंदगी बदल दी। अब हर कोई उससे फॉर्मूला जानना चाहता है। उसकी मेहनत और आइडिया की वजह से उसकी पहचान बन गई है। लोग इसे प्रेरणा के रूप में देख रहे हैं। RPSC ने राजस्थान विद्युत निगमों में तकनीशियन के 2163 पदों पर सीधी भर्ती निकाली है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 10 सितंबर से शुरू होंगे। यह भर्ती युवाओं के लिए बड़ा अवसर है। नौकरी चाहने वाले उम्मीदवारों को अब तैयारी का मौका मिलेगा। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। राजस्थान की खाद्य सुरक्षा योजना में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। अपात्र परिवारों ने राशन का गबन किया है। इस पर प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। असली गरीब परिवारों को नुकसान हुआ है। सरकार अब सख्ती दिखा रही है ताकि आगे ऐसा न हो। मामला बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। राजस्थान की संस्कृति और संगीत में मौजों की लोक गाथा की खास पहचान है। यह लोक गाथा पीढ़ियों से लोगों की भावनाओं को जोड़ती आई है। इसकी धुन और शब्द लोगों के जीवन और परंपरा को दर्शाते हैं। आज भी गांवों में इसे गाकर संस्कृति को जिंदा रखा जा रहा है। राजस्थान के एक गांव में अजीब घटना हुई। एक सांड ने नीला ड्रम सिर से गर्दन तक फंसा लिया और सड़क पर बेतहाशा घूमता रहा। लोग डर गए। बाद में उसे हथौड़े मारकर ड्रम से बाहर निकाला गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। राजस्थान विधानसभा में आज धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पर गर्म बहस होने वाली है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों अपने अपने तर्क रखेंगे। यह बिल पहले से ही चर्चा में है क्योंकि इसमें उम्र कैद और भारी जुर्माने जैसी सजा का प्रावधान है। सदन का माहौल गर्म होने की संभावना है। उदयपुर चंडीगढ़ ट्रेन का नया कोच बनकर तैयार हो गया है। अब सिर्फ इसके उद्घाटन का इंतजार है। जींद में इस ट्रेन को लेकर लोग काफी उत्साहित हैं। यात्रियों का मानना है कि इस ट्रेन से सफर ज्यादा आरामदायक होगा और लंबी दूरी का सफर भी आसान हो जाएगा। राजस्थान में मानसून ने जोरदार वापसी की है। इस बार 108 साल में दूसरी सबसे ज्यादा बारिश हुई है। बांधों में पानी भरकर बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। गांव-गांव में जल भराव हो गया है। लोग खुश भी हैं क्योंकि पानी की कमी पूरी होगी, लेकिन नुकसान का डर भी बना है। राजस्थान के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने पर राधाकृष्णन को बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह राज्य के लिए गर्व की बात है। राजनीतिक गलियारों में भी इस जीत की खूब चर्चा हो रही है। समर्थकों ने जगह जगह मिठाइयां बांटी। माहौल जश्न जैसा हो गया। राजस्थान में मानसून ब्रेक पर चला गया है। अगले 1 हफ्ते तक बारिश नहीं होगी। इस वजह से तापमान फिर से बढ़ने लगा है। लोग उमस और गर्मी से परेशान हैं। किसान भी चिंता में हैं क्योंकि फसलों को पानी की जरूरत है। मौसम विभाग ने राहत जल्द मिलने की उम्मीद जताई। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि पुराने संस्थानों का नाम बदलना उचित परंपरा नहीं है। उन्होंने इशारों में सरकार पर निशाना साधा। गहलोत का कहना है कि संस्थानों का इतिहास और विरासत से जुड़ा नाम ही उन्हें खास बनाता है। इसे बदलना सही नहीं माना जा सकता। राजस्थान में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगहों पर जल भराव से हालात बिगड़ गए। स्कूलों की छुट्टियां घोषित की गई हैं और प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। सेंट्रल स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन 2025 शुरू हो चुका है। इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने की योग्यता, दस्तावेज और अंतिम तारीख की जानकारी शिक्षा मंत्रालय ने जारी की है। योग्य छात्रों को ऑनलाइन आवेदन करने का मौका है। इस योजना से लाखों विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद मिलेगी।
राजस्थान में महिलाओं के लिए घर बैठे कमाई का अवसर खुला है। 3,900 से ज्यादा नौकरियों की घोषणा की गई है, जिसमें 9वीं पास महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है और ग्रामीण महिलाओं के लिए खास तौर पर फायदेमंद साबित होगी। राजस्थान में इस साल 1,455 स्कूल कम हो गए और नामांकन दर में करीब 3% की गिरावट दर्ज की गई। यह स्थिति शिक्षा व्यवस्था की गंभीर चुनौती को दिखाती है। सरकारी योजनाओं और संसाधनों के बावजूद बच्चों का स्कूल छोड़ना और स्कूलों का बंद होना चिंता का विषय बन गया है।